वो दिन बहुत नज़दीक आ पहुंचा है जब हर घर से, ईसाई घरों से, पूरे देश में से लोग निकल के पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने में पहुंच जाएंगे और कहेंगे कि मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरा पति गायब हो गया, मेरे बच्चे गायब हो गए, कहाँ चले गए। एक पल भर में, पलक झपकते ही पूरा देश में सनसनी होगी, न्यूज़ वाले देखेंगे, खबर फैलेंगी। मगर तब पर जो यीशु मसीह को जानते हैं बाइबल खोल कर बताएंगे कि वो तो रैप्चर में निकल गए। तब लोग अपने घुटने टेकेंगे और यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। अंत तक बने रहें, बाइबल से ही बताएंगे और ये जितनी हो सके यीशु मसीह की बातें शेयर करें। आप सभी भाई बहनों को हमारी तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल नो जीसस नो लाइफ, ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, सच में यीशु मसीह के बिना हमारी जिंदगी कुछ भी नहीं है। हालेलुया। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रैप्चर के बारे में, इस वीडियो में बहुत सी चीजें हमें सीखने को मिलेगी। जब हम YouTube पे देखते हैं और बहुत से प्रचारकों को देखते हैं तो तरह तरह के रैप्चर को लेके बातें होती हैं, मगर आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलने वाला है रैप्चर का असली मतलब क्या है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, रैप्चर के बारे में जब हम देखते हैं बाइबल में तो बहुत से वचन है, यानी कि यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्दी है। शीघ्र यीशु मसीह दुनिया में वापस आने वाले हैं और हमें अपने साथ ले जाने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम वचन निकालेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है मत्ती 24। अगर आपके पास बाइबल है, बाइबल लेके बैठा करें। मत्ती 24 में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मगर इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मत्ती 24 में जब आप जाएंगे तो एक हेडिंग लिखी हुई है संकट और कलेश, यानी कि संकट और कलेश एक हेडिंग है। इसी में जब आप 15 पे जाएंगे तो वहाँ लिखा हुआ है महासंकट का आरंभ। हालेलुया। देखिए, जब संकट और कलेश की बात करते हैं तो यहाँ पर वो चीज़ें घट रही हैं जो आज दुनिया में हो रही है, यानी कि मसीहों का सताव। अंत के दिनों में जो चीज़ बाइबल में लिखी है मोस्टली पूरी कंप्लीट होती जा रही है। जैसे कि मैंने भी कभी भी एक बड़ी महामारी को नहीं देखा था, मगर जब कोरोना आया तो हमने वो महामारी को सबने अपनी आंखों से देखा। आज मसीहों का सताव हो रहा है, जेलों में डाला जा रहा है, इवन आराधना को रोका जा रहा है। हालेलुया। वो सारी बातें जो बाइबल में है वो पूरी हो रही है, मगर यीशु मसीह ने कहा कि ये मत समझना इन बातों को लेके कि अंत आ गया है। ये एक चिन्ह है अंत आने से पहले का, जो आज की जिंदगी में चल रहा है। जैसे कि आज आप सरकारों को देख सकते हैं, आज पूरे जो कलीसिया है लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि जो सरकार है वह कौन सी आनी चाहिए। बहुत सी बात लोग लेके चलते हैं, मगर हकीकत में मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, और इस बात के लिए मैं भी प्रार्थना करता हूं और निरंतर प्रार्थना करता हूं इस बात को लेके कि हमारे देश में ऐसी सरकार होनी चाहिए जो मसीहों के साथ खड़ी हो, जो मसीहों का विरोध ना करे। मगर आज हम देखते हैं कि हम अपने घरों के अंदर प्रार्थना या आराधना नहीं कर सकते। अगर हम आराधना कर रहे हैं, अगर हम संगति कर रहे हैं, तो उस पर भी क्या होता है, इल्जाम लगा दिया जाता है कि ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने जाने से पहले इस बारे में पूरी तरीके से जानकारी यहाँ पर दे दी थी, ठीक है। मगर यीशु मसीह का आगमन तभी होने वाला है मेरे भाई और बहनों, ध्यान रखें, जो कि एक राजा होगा। जैसे कि देशों के जो राजा होते हैं उसमें सताव होगा, और सताव के साथ ही तो ये सारी बातें पूरी होंगी। अगर सताव नहीं होगा तो कैसे परमेश्वर के वचन पूरे होंगे। तो मेरे भाई और बहनों, महासंकट इसके आगे जो लिखा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, मगर आप पूरा पढ़ सकते हैं। मत्ती 24 के बारे में पूरा बताया यीशु मसीह ने कि यीशु मसीह जब वापस आ रहे हैं तो क्या क्या होने वाला है। मगर जो मैंने पढ़ा, जो ये संकट है, महासंकट, बहुत से लोगों का एक विचार है, बहुत से मतभेद है इस बात को लेके कि रैप्चर जो है वह अभी हो जाएगा, या वो कलेश स्टार्ट होने से पहले होगा, या बीच में होगा, या कलेश के बाद होगा। मगर बाइबल हमें क्या बताती है इस बारे में हम ध्यान से देखेंगे। तो मेरी वाइफ पढ़ के बताएगी आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, मत्ती 24 का 21 पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक कभी हुआ और ना कभी होगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैंने हमेशा आपको एक बात बोली, जब इसका क्वेश्चन आता है तो आंसर भी यहीं पर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 21 के बाद स्टार बना हुआ है। स्टार के बाद जब हम आंसर यहाँ पे देखेंगे तो हम जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लिख रखा है 21 में यहेजकल। अगर आप 5 और 9 देखेंगे वहां पर आपको मिलेगा डैनियल 12 का 1 में मिलेगा, प्रकाशित वाक्य 7 के 14 में इसका आंसर मिलेगा। तो हम जाएंगे सबसे पहले डैनियल 12 का 1। यहाँ क्या लिखा हुआ है, डैनियल 12 का 1 में यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहाँ हेडिंग है अंत का समय। ये भविष्यवाणी पहले ही हो रखी है, जो प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है ना, ये पहले ही भविष्यवाणी हो रखी है। उस समय मिकाएल नामक एक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा हो रहता है, वह उठेगा
तब ऐसा संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ ना होगा, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितने के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। हालेलुया। यहां पे क्या लिखा है कि जिसके नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वो उस महासंकट से पहले बच निकलेंगे। इसका प्रूफ भी बहुत है। अगर हम देखना चाहे तो अभी आप थोड़ी देर में देख लेंगे कि सच में वो महासंकट जब आने वाला है तो उससे पहले ही क्या हो जाएगा, रैप्चर हो जाएगा, यानी कि परमेश्वर के साथ हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। मगर उससे पहले एक क्वेश्चन भी है मेरे भाई और बहनों, क्या आप जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि जब नूह के समय नूह को जब बताया गया था कि अब एक कलेश आने वाला है, यानी कि दुनिया का अंत होने वाला है, तो उस समय क्या हुआ था, नूह को परमेश्वर ने वहां से निकाल लिया था, उस भारी संकट से निकाल लिया था, बाकी पूरी दुनिया नष्ट हो गई थी, है ना। तो क्या हुआ, वो धर्मी पाया गया। सबसे मेन बात है वह धर्मी और वह परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला, जो परमेश्वर का एक दास या बेटा जो भी है वो माना गया। ठीक है। सदोम अमोरा जब बर्बाद हुआ उससे पहले क्या हुआ कि लूत को वहां से परमेश्वर ने उसकी फैमिली को वहां से निकाला। हालेलुया। और उसके बाद सदोम अमोरा पूरा बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। ऐसे ही जब रैप्चर होने वाला है, जब हम परमेश्वर के साथ उठने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ, तो क्या होने वाला है, यीशु मसीह बादलों पे आने वाला, हम उठ रहे, उससे पहले जो बाद में अब होने वाला है वो बड़ा एक महाकलेश होने वाला है। उससे पहले ही परमेश्वर हमें अपने साथ ले जाएगा। मगर इससे पहले एक वचन और पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य जैसे मैंने बताया 7 और उसका 14, वही स्टार, अगर आप मत्ती 21 के बाद स्टार देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है मत्ती 7 और उसका, जब मैं 14 पढ़ूंगा तो यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैंने उससे कहा हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा ये वे हैं जो उस महाकलेश में से निकल कर आए हैं। क्या लिखा है, महाकलेश में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, रैप्चर के बारे में बहुत लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मगर मेरा मानना क्या है, रैप्चर का मतलब हकीकत में क्या है, उठना, उठा लेना या गायब हो जाना, जो भी आज हम सुन रहे हैं वचन के द्वारा लोग जो बता रहे हैं, मगर हकीकत में रैप्चर का मतलब क्या है, प्रकाशित वाक्य में साफ लिखा है, वे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्रों को धो लिया है। किसके लहू से, मेमने के लहू से धो लिया। यानी कि आज प्रभु यीशु मसीह के लहू से जिस किसी ने अपने वस्त्र को धो लिया है वही रैप्चर में उठेगा। यानी कि मेरे हिसाब से रैप्चर का मतलब पता है क्या है, अपने शरीर को अंदर बाहर हर तरीके से क्या करना है, हमें श्वेत करना है, यानी कि पवित्रता में चलना है। अगर हम पवित्रता में नहीं है तो हमारा रैप्चर होने वाला ही नहीं है। हम रैप्चर की कितनी भी बातें कर ले कि रैप्चर आज हो जाएगा या 2 साल बाद होगा, रैप्चर युद्ध से पहले हो जाएगा, युद्ध के बाद होगा, कलीसिया पहले उठा ली जाएगी, बाद में उठा ली जाएगी, डजंट मैटर। ये वाद विवाद करने का समय नहीं है। समय ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूज पर हम लोगों के लिए अपनी जान दे दी। और वो जान किस लिए दी थी उसने, ताकि हमारे पापों से हमें आजादी मिल जाए या छुटकारा मिल जाए। मगर आज मनुष्य कर क्या रहा है, वही काम कर रहा है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, चर्च में इस तरीके से नहीं बताएंगे, मगर मैं आपको बता रहा हूं आज भी समय है जो मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, अपने वस्त्र को कैसे धोएंगे, समय रहते हुए जान ले। अगर कोई गाली दे रहा है, गाली छोड़ दे। इवन बाइबल के अंदर क्या लिखा है, पक्षपात भी एक पाप है, और पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु। पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो मृत्यु क्या है, वो नर्क, वो आग, वो झील। बेटर क्या है, परमेश्वर की यानी कि यीशु मसीह की छोटी छोटी आज्ञाओं को मानना। मेरे भाई और बहनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं क्लियर, अगर कोई, जैसे एग्जांपल अब मैं देना चाह रहा हूं, जैसे कि कोई एक मैरिड है, जैसे हम लोग मैरिड है, हम शादीशुदा है, हम पति पत्नी है। अगर सपोज करो मैं ऑफिस जा रहा हूं, ठीक है, अगर वहां पर कोई लड़की है, अगर आपका उससे बातचीत हो रही है और आपकी आंखें गलत है, आप गलत वे में जा रहे हैं, बेटर है अभी भी छोड़ दे। हालेलुया। और अगर आप नहीं छोड़ पा रहे तो मैं कह रहा हूं ऑफिस ही छोड़ दे। हालेलुया। मैं कह रहा हूं अगर आपकी किसी से लड़ाई हो गई, अगर कोई सामने वाला बंदा गाली दे रहा है, तो क्या हमें पलट के गाली देना चाहिए? हमें गाली नहीं देनी चाहिए। अपने वस्त्र को हमें धो लेना चाहिए। अब मैं एक बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूं, इस बात को याद रखें। बाइबल के अंदर लिखा है, वो मनुष्य ऐसा है, क्या कोई है जो मेरे लिए अपना घर परिवार, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, घर, खेत सबको त्याग दे। हालेलुया।
बहुत से घरों में हम देख रहे हैं कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अगर दो भाई एक घर के अंदर है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो क्या होना चाहिए? अगर भाई एक दिन की लड़ाई हो रही है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वही लड़ाई सालों साल चलती आ रही है तो अभी भी समय है, घर छोड़ के चले जाओ यीशु मसीह के नाम से। मैं अभी भी कह रहा हूं, घर छोड़कर चले जाओ, क्योंकि हमारा काम लड़ाई झगड़ा नहीं है। अगर बच्चों में और माँ बाप में लड़ाई हो रही है, माँ बाप लड़ रहे हैं, देखो क्लियर, ये बातें कोई नहीं बताएगा। अगर माँ बाप लड़ रहे हैं बच्चों से शादी के होने के बाद बच्चों के, तो और अगर वो बच्चा प्रभु में आ गया और बार बार भी ये कलेश हो रहा है, तो बेटर क्या अपना घर छोड़कर चले जा। क्योंकि मैं कहता हूं साफ, अगर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो उन सब चीजों का आपको त्यागना पड़ेगा जो कि आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है। यानी कि जैसे कि एक एग्जांपल मैं अपने पर देता हूं, अगर मैं अपने घर में बार बार लड़ रहा हूं और बार बार मेरे घर वाले अगर मुझसे लड़ रहे हैं और मैं अगर सही हूं और फिर भी मैं अगर उनके बोलने पे, उकसाने पे लड़ाई करूं, तो क्या मैं उनका तो प्रेमी बन जाऊंगा कि बार बार लड़ाई हो रही है, बार बार 2-2 मिनट में उनसे जाके मैं मिलूं, मगर मैं अपने पिता परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहा हूं। बेटर क्या है? एक डिस्टेंस लेना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, बहुत से एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं। अगर आप कोई सिगरेट पी रहे हैं या नशा कर रहे हैं, अगर नशा कर रहे हैं तो आज भी अगर आपको रैप्चर में उठना है, अगर परमेश्वर के साथ जाना है, तो शराब, दारू, गुटखा सब छोड़ना पड़ेगा। ये बड़ी बड़ी बातों करने से कुछ नहीं होगा। रैप्चर कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, प्रभु कब आएगा, अरे वो तो आना ही है। दूसरी बात, आपको एक बात और बता दूं, मैं आगे वचन दे दूंगा आपको। यहां पर पौलुस ने क्या बोला है कि साफ क्लियर वचन में बताया है कि जो मुर्दे होंगे, जो कब्रें होंगी, वो खुद जाएगी और क्या होगा, वो जो शरीर होगा वो अविनाशी के रूप में क्या होगा, उठ जाएगा। हालेलुया। यानी कि लोगों को आज समझ में आ जाना चाहिए इस बात को कि अगर मैं मर भी रहा हूं, अगर मैं मर रहा हूं, रैप्चर अगर आज नहीं हुआ और मैं मर गया आज, तो मुझे पवित्रता में मरना ही बेटर है। अगर मैं पवित्रता में नहीं मरा तो मेरा रैप्चर के समय, उस समय उठ ही नहीं पाऊंगा मैं। मगर उठेंगे बहुत से लोग बाद में, ठीक है, और जो उठेंगे, जो प्रभु में पवित्रता में नहीं जिएंगे, वो नरक के कुंड के लिए तैयार होंगे। हालेलुया। इस बात को याद रखें, अगर हम मर रहे हैं तो भी पवित्रता में, अगर हम चल रहे हैं, अभी जीवित है, तब भी क्या है, पवित्रता में चले। अगर हम पवित्रता में नहीं चलेंगे मेरे भाई और बहनों, तो उस रैप्चर से हम वंचित हो जाएंगे। क्योंकि आज मैं जब देखता हूं तो बहुत वाद विवाद हो रहे दुनिया में कि ये युद्ध होगा, वो युद्ध होगा, तब रैप्चर होगा। कोई कह रहा है यीशु मसीह का रैप्चर 2024 में ही है। और बहुत से लोगों ने, पिछले जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, बहुत से लोगों का मैंने देखा है कि उन्होंने कहा रैप्चर होने वाला है, हुआ नहीं। क्योंकि बाइबल क्या कहती है कि यीशु मसीह का आना दोबारा ना स्वर्ग के दूतों को पता, ना पुत्र को पता, सिर्फ किसको पता है, पिता को। हालेलुया। तो इस बात पे वाद विवाद करना मेरे हिसाब से जोर नहीं देता कि कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये है वो है। बस बात यह है कि रैप्चर में उठना है तो क्या है, अपने आप को पवित्रता में रख दो, मेमने के लहू से अपने वस्त्र को धो ले। क्योंकि बहुत से लोग होंगे उस समय जो कहेंगे हे प्रभु, हे प्रभु, मगर मेरा पिता प्रभु यीशु मसीह क्या कहेगा कि मैंने तो तुम्हें कभी जाना ही नहीं। हालेलुया। इस बात को मेरे भाई और बहनों याद रखो। आज भी समय रहते हुए ये जो परमेश्वर का कलाम है ना, बस रैप्चर में उठना यानी कि स्वर्ग में जाना, परमेश्वर के कलाम को पढ़ना और उस पर चलना, सिर्फ यही है रैप्चर, और कुछ नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है, वही स्वर्ग के राज्य को देखेगा जो मेरी शिक्षाओं को, जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। हालेलुया। मगर कई लोगों को यह भी नहीं पता कि हकीकत में जो कि दुल्हा कौन है, यीशु मसीह, दुल्हन कौन है, कलीसिया। मगर आज लोग पता है क्या सोचते हैं, लोग सोचते हैं हम उस कलीसिया से जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, हम सही हो जाएंगे, हम रैप्चर के लिए उठ जाएंगे, है कि नहीं। कलीसिया के ऊपर आ गए कि हम कलीसिया के साथ रैप्चर में उठ जाएंगे। अरे हमारे कर्म ही बढ़िया नहीं होंगे, कर्म ही अच्छे नहीं होंगे तो हम रैप्चर में क्या उठेंगे। इसलिए अपने विश्वास को और अपने कर्म को सुधारना होगा हमें। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज समय रहते हुए इस बात को जान ले कि परमेश्वर ने आज हमें जीवित, परमेश्वर ने, हम जिंदा हैं, हमें मौका दिया है कि आज भी अपने आप को पवित्रता में ले आए, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चले, परमेश्वर के हर एक वचन को माने। क्योंकि लोग पता है क्या सोचते हैं, लोग मेरे हिसाब से ही सोचते हैं छोटी छोटी बातें, अरे ये तो चलेगा, नहीं चलेगा। क्योंकि मेरे हिसाब से जहां तक मैं वचन पढ़ता हूं, वचन में लिखा है अगर कोई झूठ बोलेगा, झूठ बोलने वाला भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो अभी भी समय रहते हुए बहुत से मैं देखता हूं कि क्रिश्चियन है मगर कपड़े पहनने की तमीज नहीं है, अपने शरीरों को दिखा रहे हैं, अंगों को दिखा रहे हैं, नहीं उठने वाले रैप्चर में और नहीं जाने वाले स्वर्ग में।
क्योंकि हाय उस मनुष्य पे जिसके कारण ठोकर लगी। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, अगर हम आज भी हम ऊपर से तो नहा धो के तैयार हो जाते हैं, अगर हमारा हृदय, हमारा मन अंदर से साफ नहीं है तो हम स्वर्ग के राज्य में जाने के योग्य भी नहीं है। मेरे भाई और बहनों, समझ जाए इस बातों को, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला, पलक झपकते ही, तुरई के फूंकते ही क्या हो जाएगा? रैप्चर हो जाएगा। परमेश्वर के साथ हम बादलों पर होंगे। पास्टरों के पीछे, ठीक है, आजकल लोग पास्टर के पीछे भाग रहे हैं, कलीसिया के पीछे भाग रहे हैं। मैं खुद कहता हूं कि उस कलीसिया में जाएं जैसे कि एग्जाम्पल, अगर यीशु मसीह की और मरियम की पूजा जहां हो रही है, जहां पे मूर्ति रखी जा रही है, मैं कहता हूं कि उस कलीसिया में जाना हमारा सही नहीं है। इसके ऊपर मैं आगे मूवी भी एक बनाने वाला हूं ताकि परमेश्वर के इस कलाम को हम दुनिया तक पहुंचा सके। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, ये जो था अभी ये तो सिर्फ एक पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं वो महासंकट के बारे में, जिसे हम झेल भी नहीं पाएंगे। इसीलिए बेटर है मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अगर हम रैप्चर में प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिए गए तो हमारी जिंदगी में वो दुख हम देख नहीं पाएंगे। और उससे पहले ही परमेश्वर ने जैसे नूह को निकाल लिया, जैसे लूत को निकाल लिया था, वैसे ही हमें निकाल लेगा। नहीं तो बड़ा भयंकर रूप आने वाला, बड़ा भयंकर वो दिन आने वाले हैं। मेरी वाइफ से जब मेरी बात होती है, जब मैं वचन में इसके साथ शेयर करता हूं, जब ये मेरे साथ वचन शेयर करती है, तो मैं इसको एक ही बात बोलता हूं हमेशा। मुझे ऐसा लगता है, शायद देखो हर किसी को लगता है, मुझे ऐसा लगता है मैं प्रभु में बहुत हूं, मैं वचन को पढ़ रहा हूं, मैं फॉलो कर रहा हूं। मगर हकीकत में हृदय को और गुर्दों को जांचने वाला कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। और मैं अपनी वाइफ को यही बोलता हूं कि जब उठेंगे ना, जब उठा लिए जाएंगे हम, तो पता है क्या हो सकता है कि मैं यहीं पे बैठ जाऊं, मेरी वाइफ क्या हो जाए? रैप्चर में उठ जाए। या हो सकता है मेरी वाइफ यहां रहे, मैं रैप्चर में उठ जाऊं, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए किसी को हम कह नहीं सकते कि तू नहीं जा सकता, तू नहीं जा सकती, मैं जा सकता हूं। इसलिए प्रभु ने कहा कि अपने मन की रक्षा कर, अपने मन की चौकसी कर। अगर हमारा हृदय क्लीन है, हमारा मन शुद्ध है, अगर हम प्रभु के वचनों पे चल रहे हैं, अगर हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान रहे हैं, अगर हम यीशु मसीह को खुदा के रूप में, पुत्र के रूप में, एवरीथिंग, सब कुछ हमारा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि उस यहोवा परमेश्वर ने अपने आप को शून्य किया और वह जमीन पे उतर गया। हालेलुया। और एक नाम, सर्वश्रेष्ठ नाम क्या बताया गया? यीशु नाम। जमीन के ऊपर, जमीन के तले, आसमान में, हर जगह एक ही नाम है, यीशु मसीह। जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, वह प्रभु के साथ उठा लिया जाएगा। मेरे भाई और बहनों, इसलिए रैप्चर का मतलब मेरे हिसाब से यही है कि अपने आप को शुद्ध और पवित्रता में ले आओ। मरने के बाद भी सबसे पहले कब्र कूदने वाली है पवित्र लोगों की। हालेलुया। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि जब वचन में मैंने पढ़ा, जब यीशु मसीह ने अपने प्राण त्यागे तो क्या हुआ? वहां कब्र फटी और वहां मुर्दे, जो पवित्र लोग लिखे, पवित्र लोग जी उठे, पवित्र लोग जी उठे। अगर उनका रैप्चर नहीं बताया, बाद में लिखा है वो यरूशलेम में गए और लोगों ने अपनी आंखों से उन्हें देखा। हालेलुया। इसी प्रकार से अब जो कब्र फटेगी उसमें क्या हो जाएगा? लोग अविनाशी रूप में वो प्रभु के साथ बादलों में मिलेंगे। मगर अभी भी समय रहते हुए इस बात को जांच ले कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। मेरे भाई और बहनों, YouTube पे आप देखें, बिल्कुल देखें, क्योंकि वचन है, वचन को देखना बहुत जरूरी है कि रैप्चर कब, कहां, कैसे होगा। मगर असली रैप्चर का मैंने आपको बता दिया कि अगर रैप्चर में उठ गए तो अच्छी बात है। अगर मर गए, कब्र में हो गए, तब भी सबसे पहले कौन उठेगा? जो चुने हुए होंगे, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होगा, जिन्होंने मेमने के लहू से अपने आप को पवित्र धो लिया होगा, श्वेत कर लिया होगा, और जो आज पवित्रता में जिंदगी बिता रहे हैं, जो अपने प्रभु यीशु मसीह यानी हमारे परमेश्वर के कलाम पर, वचनों पर चल रहे हैं। सिर्फ सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। क्योंकि देखो, मनुष्य हर कोई पापी है, हम भी गुनाह कर देते हैं, जाने अनजाने में हमसे भी गुनाह हो जाते हैं, पाप कर देते हैं। मगर हमारा प्रभु यीशु मसीह क्षमा करने वाला परमेश्वर है। कितने भी बड़े गुनाह हो, कितने भी गंदे काम हमने करे हो, वो कहता है सिर्फ मन फिरा और पश्चाताप कर और मेरे पास आ, मैं बाहें खोल कर खड़ा हूं तुझे क्षमा करने के लिए। मेरे भाई और बहनों, अपने पापों को जिस दिन हम मान लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के आगे, वो हमें क्षमा करने के लिए बेताब है, वो अपने सीने से लगाने के लिए बेताब है। इसलिए अपने शरीर, आत्मा, प्राण, हर एक अंगों को पवित्रता में लेके आ जाए, तो प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हम सब दिखेंगे। बाकी अगली वीडियो जो आएगी उसमें महासंकट के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में सुन के रोंगटे खड़े होने वाले हैं। हालेलुया। तो बेटर क्या है, उस महासंकट को देखना या रैप्चर में निकलना?
रैप्चर में निकलना, यानी कि प्रभु के साथ उठा लिया जाए, यानी कि मर भी गए, सपोज आज हम दोनों मर भी गए, अगर हम कब्र के अंदर भी हैं, तो अगर हम पवित्रता में जिएंगे तो क्या होगा, कब्र फटेगी और सबसे पहले कौन उठा लिए जाएंगे, जो पवित्रता में जिएंगे, जो प्रभु यीशु मसीह के होंगे, चुने हुए होंगे, अपने वस्त्र को धो लेंगे मेमने के लहू से। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इस वचन के साथ सबको प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से आशीष दे, और ये वीडियो हो सके तो इतने लोगों को भेजें और परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करना शुरू करें। वो किसी भी रूप में हो सकता है, जो प्रभु आपको अगुवाई करे। आप प्रार्थना कर सकते हैं किसी के लिए बाहर जाके, आप सुसमाचार दे सकते हैं, आप बहुत से जो दुखी लोग होते हैं उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं। सिर्फ एक ही काम है हमारा, प्रभु यीशु मसीह के राज्य की बढ़ोतरी के लिए काम करना। तो मेरे भाई और बहनों, आप देख सकते हैं कि मत्ती 24:21 में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जो जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। और ये स्टार को आप देख सकते हैं जिस पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये स्टार से ही आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। अगर आपके बाइबल में अगर आप देख सकते हैं तो हम नीचे जाएंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे जो निकालने वाला हूँ वो दानियेल 12:1 और प्रकाशित वाक्य 7:14, उसमें क्या लिखा है हम देखेंगे। संकट यानी युद्ध से पहले मसीह में जो पवित्रता में जाएंगे वे उठा लिए जाएंगे, वे निकल जाएंगे। हम पढ़ेंगे दानियेल 12:1। उसी समय मिकाएल नामक एक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। तब ऐसा संकट का समय होगा जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ ना होगा। ये वही मत्ती 24:21 का आंसर है। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वह बच निकलेंगे। हालेलुया। यानी कि रैप्चर उन लोगों का होगा जिनका नाम जीवन की पुस्तक में होगा, यानी जो पवित्र लोग होंगे, जो यीशु मसीह के वचनों पर चलेंगे। जब हम प्रकाशित वाक्य 7:14 देखेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाकलेश में से निकल कर आए हैं, जिन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं, यानी साफ किए हैं। जो पवित्रता में रहे, प्रभु के वचनों पे चले, वही रैप्चर में उठा लिए जाएंगे। वचन में हम देख सकते हैं जैसे नूह के ज़माने में जब पृथ्वी का नाश हुआ था एक बार, तो लोग खाते पीते थे, विवाह करते थे, घर बनाते थे। सेम लूत के समय सदोम अमोरा जब बर्बाद हुआ, ख़त्म करा खुदा ने, तो सब खाते पीते शादी ब्याह में जाते थे। उनको नहीं पता था कि अब अंत कैसे हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से यीशु मसीह का आना होगा। जैसे बाइबल में लिखा है, चोरों के न्याय आएगा। जैसे चोर आता है और सामान उठाकर चला जाता है, किसी को नहीं पता चलता, वैसे ही जब यीशु मसीह आएगा तो रैप्चर में वो लोग, पवित्र लोग जो परमेश्वर के हैं, जो चुने हुए हैं, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में यानी कि परमेश्वर की पुस्तक में लिखा है, वे चले जाएंगे। इसलिए समय रहते हुए जब लोग, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रात में 2 मनुष्य खाट पे होंगे, एक उठा लिया जाएगा और 2 स्त्रियां जो चक्की पीसेगी और एक उठा ली जाएगी। यानी कि अमेरिका में अगर रात है और इंडिया में दिन है तो यीशु मसीह आएगा और लेकर चला जाएगा। तब लोग पुलिस स्टेशनों में जाएंगे रिपोर्ट लिखवाने के लिए, और वहां पर जाकर पता चलेगा, जब लोग बाइबल उठाएंगे तो देखेंगे कि सच में ये तो रैप्चर हो गया है, यीशु मसीह आया और लेकर चला गया। तब सबकी आंखें खुलेगी, हर घुटना टिकेगा, तब यीशु मसीह पर विश्वास होगा। उसके बाद वो महासंकट हमारे पे आ पड़ेगा। उससे पहले तैयार हो जाए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रभु यीशु मसीह के नए वचन के साथ। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे आप सभी को हम दोनों की तरफ से जय मसीह की। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, खुदावन यीशु मसीह की जय, आने वाले यीशु मसीह की जय। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। जय मसीह की।